Hi everyone, this is our class on the reverse charge mechanism. कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या चीज है, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज क्या होता है, किन आइटम्स के ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है जीएसटी के अंदर, ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में बेसिक मैकेनिज्म सारा डिस्कस करेंगे और किन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी लगता है, ये सारी डिस्कशन आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहले अगर ये चीज देखें कि व्हाट इज रिवर्स चार्ज, इसका मीनिंग क्या है। जीएसटी का जो बेसिक एक मैकेनिज्म हमें पता है ऑलरेडी, वो क्या है, उसमें चीजें कैसे चलती हैं कि अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है तो मैं अपने जीएसटी नंबर को अपने बिल के ऊपर शो करूंगी और जब मैं किसी भी पर्सन को अपनी कंपनी का बिल इश्यू करूंगी तो उसके ऊपर साथ में जीएसटी चार्ज करूंगी। इफ आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर या फिर आई एम अ ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, तो मैं कुछ भी अगर सेल कर रही हूँ, चाहे अपनी गुड्स सेल कर रही हूँ चाहे अपनी सर्विसेज सेल कर रही हूँ, तो अपनी फर्म का, अपनी कंपनी का मैं बिल एक बना के उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करती हूँ और उसका विद जीएसटी बिल अपने कस्टमर को हैंड ओवर करती हूँ। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म, जिसमें क्या होगा कि मैं अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करूंगी और जब मैं अपने सप्लायर्स को जितना अमाउंट पे कर चुकी हूँ ऑलरेडी जीएसटी का, वो लेस करके बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाऊंगी। ये चीज है बेसिक अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी कि जो पर्सन गुड्स सेल कर रहा है या जो पर्सन गुड्स की सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, उसकी लायबिलिटी है कि वो अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करे और कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाए, चाहे डायरेक्टली पे करे चाहे अपने सप्लायर्स के थ्रू करे। ये होता है बेसिक एक मीनिंग कि कैसे जीएसटी में टैक्सेस लगते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज बहुत लोगों को इसमें इतनी कंफ्यूजन रहती है और उसका मीनिंग ही नहीं समझ लगता ये है क्या चीज, इसमें काम कैसे हो। अब इसका मतलब क्या है ये ध्यान से समझो। अगर गवर्नमेंट कहती है कि जो पर्सन गुड्स को सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, ये उसकी ड्यूटी बनती है जीएसटी को कलेक्ट करना और गवर्नमेंट तक पहुंचाना। बट अंडर रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट ने कुछ एक पर्सन्स ऐसे हैं जिन्हें एक छूट दे रखी है कि उन्हें जीएसटी की हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वो पर्सन हो, चाहे आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो चाहे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ये नॉर्मल सिनेरियो के हिसाब से ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि जीएसटी अपने कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाने की। बट इन सम केसेस गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हो तो आपको जीएसटी के हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। नो डाउट आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आपको जीएसटी की हेडेक नहीं लेनी है, उसकी कोई कंप्लायंसेस के बारे में नहीं सोचना, कोई नहीं देखना कि जीएसटी गवर्नमेंट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। कुछ एक ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली जीएसटी से छूट दे रखी। अब गवर्नमेंट उन लोगों को तो छूट दे सकती है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका जीएसटी नहीं छोड़ सकती। अगर हम ये देखें कि जो लोगों को गवर्नमेंट ने छूट दी है उन्हें तो एक बेनिफिट दे दिया कि ठीक है आपको जीएसटी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब पॉइंट आता है जीएसटी की टेंशन लेगा कौन। गवर्नमेंट को तो जीएसटी चाहिए, हर एक गुड्स हर एक सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए ही चाहिए। लेकिन जिन लोगों को कहा कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या आप गुड सप्लाई कर रहे हो, आप हेडेक मत लो जीएसटी की, तो अब जीएसटी की हेडेक ले कौन। जो पर्सन उनसे सर्विसेज ले रहा है उसके ऊपर सारा बर्डन डाल दिया। अगर मैं किसी पर्सन को सर्विसेज दे रही हूं
तो मैं अपने बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज करूंगी, उस कस्टमर से जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करूंगी एंड गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मुझे स्पेसिफिकली इसमें कह दिया कि तू आराम से बैठ, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है अगर मैं गुड्स प्रोवाइड कर रही हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ और मेरे ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बेनिफिट है कि मुझे जीएसटी की हेडेक नहीं लेनी है, तो जो पर्सन मेरे से सर्विसेज ले रहा है वो जमा करवाएगा जीएसटी, यानी कि कस्टमर। अब मेरा जो कस्टमर होगा वो जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा अपनी ही पॉकेट में से निकाल के। अल्टीमेट बर्डन जीएसटी का किनके ऊपर है? फाइनल कस्टमर्स के ऊपर। अब जो कस्टमर है वो अपनी पॉकेट से निकाल के मुझे देगा या सीधा गवर्नमेंट को देगा, ये गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। जिन बिजनेसेस के ऊपर ही बर्डन है कि आप ही जीएसटी सारा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाओगे, वो तो खुद कस्टमर से कलेक्ट करके खुद डिपॉजिट करे। लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को कहा यू जस्ट रिलैक्स, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट जीएसटी, तो उन सिचुएशंस में जो उनके कस्टमर्स होंगे, जो उनके सर्विस रिसीवर्स होंगे, वो जीएसटी अपनी ही पॉकेट में से निकाल के गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएंगे। ये एक प्रिविलेज गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शंस को दी है, कुछ लोगों को दी है कि आप जीएसटी मत देखो, जो उनसे सर्विसेज ले रहा है, जितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन है वो करेगा उस जीएसटी को डिपॉजिट एज वेल एज उसका बेनिफिट लेगा। अब अगर हम ये देखें व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज एंड व्हाट इज रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज हो गया कि मैं एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे ऊपर सारी लाइबिलिटी, सारी कंप्लायंसेस हैं जीएसटी की। मैं अगर अपने कस्टमर को कोई बिल इशू कर रही हूँ तो मैं उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करके अपने कस्टमर को इशू करूंगी और जितना अमाउंट होगा वो उस कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाऊं, चाहे डायरेक्टली दूं चाहे अपने सप्लायर्स के थ्रू दूं। अगर मैं सप्लायर्स के थ्रू दे रही हूँ तो उसका मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रही हूँ, ये हमने लास्ट क्लासेस में किया था डिस्कस। तो ये हुई नॉर्मल ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी कि नॉर्मली जीएसटी का मैकेनिज्म ऐसे ही चलता है कि जो गुड्स प्रोवाइड करता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो पर्सन जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा। अब ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड डायरेक्ट चार्ज। इसको एक नाम दिया है फॉरवर्ड कि सीधा सीधा चार्ज, कि सीधा सीधा जीएसटी का मैकेनिज्म यही है, सीधा सीधा यही उसमें एक सर्कल, एक चेन चलेगी कि कौन कलेक्ट करेगा, जो गुड्स सेल कर रहा है, कौन कलेक्ट करेगा, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो करेगा। ये हो गया सीधा सीधा जीएसटी। डायरेक्ट चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज वर्ड से एक पॉजिटिव चीज है कि जो जीएसटी का मैकेनिज्म है ये ट्रांजैक्शन वैसे ही चलेगी। लेकिन जिस सिचुएशन में एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक सर्विस रिसीवर है, सर्विस प्रोवाइडर ने अगर जीएसटी डिपॉजिट करवाना है दैट इज फॉरवर्ड चार्ज, ये सीधा सीधा यही ट्रांजैक्शन होती है जीएसटी की। अगर सर्विस रिसीवर ने करवाना है, सर्विस रिसीवर का बनता नहीं है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन देखे तो जो सर्विस ऑलरेडी आपसे ले रहा है वो आपको पेमेंट कर रहा है, वो जीएसटी भी देगा। लेकिन इन स्पेसिफिक रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शंस जो सर्विस रिसीवर होगा वो जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। सर्विस प्रोवाइडर आराम से बैठेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है किसी भी जीएसटी की कंप्लायंस की। ये है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड चार्ज एंड द रिवर्स चार्ज।